चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चर्चा हो रही है तो केवल चुनाव की, कौन उम्मीदवार कैसा है, किसे जिताया जाए, कौन मुद्दे हैं इस चुनाव के, ये सारी चीज़ें इस समय जगह जगह चौपालों पर चर्चा हो रही है, गांव मोहल्लों में चर्चा हो रही है। हम लोग आज एक गांव में हैं जो जिला पंचायत की जो शमशाबाद की सीट है, दो नंबर की, उसके अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हैं, हम इनसे बारी बारी से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे क्या स्थिति है, क्या मुद्दे हैं इस गाँव इस बार इस चुनाव के, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी प्रतिष्ठा लगाए हैं, दोनों अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और चूंकि स्थिति ये है कि जो 2022 का चुनाव है वो बिल्कुल लगा हुआ है और इस चुनाव की हवा कहीं ना कहीं जाएगी उस विधानसभा चुनाव तक, इसलिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगाए हैं इस चुनाव से। इसके बाद में भी लोगों का कहना है कि एक स्थानीय स्तर का चुनाव है, जिसमें दलीय रंग नहीं डाले जाने चाहिए, दलीय रंग पड़ रहे हैं। इसके बाद में भी क्या स्थिति बन रही है, यहाँ ये जो ग्राउंड जीरो से लोग बैठे हैं, इससे चौपाल में बैठे हैं, वो बताएंगे कि किस तरह की स्थिति निकल करके अभी सामने आई है, क्या स्थिति है अभी तक गांव की। यहाँ अस्पताल कहाँ पे है, स्कूल कहाँ पे है, गांव स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, क्या स्थिति है गांव की? ये स्थिति सब बढ़िया है और सब कुछ है और विकास कम है। अस्पताल कहाँ है? अस्पताल नहीं है हमारे यहाँ। कहाँ, कितनी दूर जाना पड़ता है? 4-5 किलोमीटर शमशाबाद। अच्छा, कोई प्रसव की घटना हो तब भी 6 किलोमीटर जाना पड़ता है? 6 किलोमीटर जाना पड़ता है। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल तो यही वैसे हैं, यही प्राइवेट है। बच्चे ज्यादातर लोग प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट ज्यादा पढ़ा रहे हैं। क्यों? सरकारी स्कूल में बहुत टाइल लग गए हैं, रंगाई पुताई बढ़िया हो गई है, मास्टर लोग को ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। ये स्थिति है कि टाइल लग गए हैं, बढ़िया बढ़िया टॉयलेट बन गए हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन शिक्षक स्कूलों में नहीं पहुंच रहे हैं। ये बहुत साफ तौर पे ये लोग बता रहे हैं। आप बताइए क्या स्थिति है और क्या क्या ज़रूरतें हैं इस क्षेत्र की? क्षेत्र के लिए बहुत सी सारी ज़रूरतों की चीज़ें को ज़रूरत है। यहाँ पर कोई ऐसा विकास नहीं है। यहाँ 5 किलोमीटर सरकारी योजना के लिए शमशाबाद जाना पड़ता है और कोई भी ऐसा विकास नहीं है इस क्षेत्र में कि मतलब इसका लाभ बढ़िया तरीके से जनता को मिल सके। यहाँ भाजपा कह रही है कि जो विकास कार्य है, जो योजनाएं हमारी हैं, हम उस पर वोट मांग रहे हैं। किसान सम्मान निधि एक बहुत योजना शुरू हुई, बहुत लाभकारी योजना, 6,000 रुपये साल देते हैं। क्या स्थिति है? 6,000 रुपये मिल रहे हैं लोगों को, कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत सारी दिक्कतें आ रही। किसी को पैसा मिलता, अन्यथा 4 को लटकाया जाता, 10 को लटकाया जाता, 4 को खिलाया जाता है। यहाँ कोई स्थिति साफ नहीं है, अच्छी परिस्थिति है ही नहीं देश की। यहाँ इस गांव की सुल्तानी घंटा का निवासी हूँ और यहाँ कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पैसा करके काम चल सके। यहाँ सरकारी योजनाओं को बताओ, कोई बढ़िया विकास नहीं इस गांव में। दादा, एक योजना आई थी, गैस सिलेंडर फ्री में दिए थे सरकार ने, क्या पहुँचे लोगों के पास में? अब गैस तो 1,000 रुपये की हो गई लगभग। महंगाई बढ़ गई है, लेकिन हम लोगों को गैस सिलेंडर कुछ नहीं मिला है, ना तो कोटे से मिलता है भरपूर, और सरकार तो कह रही बहुत गैस सिलेंडर बांट दिए फ्री में। बांट दिए हैं, पता कहाँ बांट दिए हैं ये पता नहीं हम लोगों के पास। यहाँ नहीं, लोगों के पास कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और लाभ मिलने की समस्या अनुसार कर्मचारी भी आते हैं, वो गैस है देते भी हैं, तो उस पर सारा सरकार, योगी सरकार की 1 साल बाद 5 साल पूरे कर रही है। 10 में से कितने नंबर आप देंगे सरकार को? 10 नंबर का पेपर हो तो कितने नंबर आप देंगे 10 सरकार को? 0/0 ही हो सकता है, और हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो हम तो 0 खुद ही हैं। अच्छा, 0/0। तो ये स्थिति है निकल करके सामने आई। सरकार तमाम योजनाओं की बात कर रही है। आप बताइए कि क्या अस्पताल आपका बहुत दूर है, स्कूल में मास्टर आते नहीं हैं? सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि एक शमशाबाद से बीच में कौआ नगरा से रास्ता जो है मिट्टी में इतनी मिट्टी में चले जाओ, उसका जो है हो जाना चाहिए जरूर, वो नहीं हो पा रहे यार, और पैदल जाना पड़ता है, सब वो सड़क पड़ना चाहिए। सदस्य साहब थे, अभी बैठे थे आपके पास, सुरेश वर्मा जी, इन्हें नहीं बताया आपने?
अब बताया क्या वो तो 1 किलोमीटर डंडा है खाली पड़ने को, लेकिन कोई नहीं डला रहा, परेशानी उठा रहे सारे लोग। अब जो लोग आ रहे हैं उन्हें बता रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं अपनी? नहीं बता क्या वो करेंगे नहीं, डिमांड करा रही डिमांड रखेंगे रखेंगे, अब रखेंगे। अब देखो भाई हो जाए, सब लोग जो कह रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ, कोई बीमार पड़ जाता है, कच्ची रास्ता है, उसमें जो है ये इतना जो कौआ नगरा तक उधर पड़ गया, शमशाबाद से ये इतना एक डंडा छुटा हुआ है। राजनीति की क्या सूरत है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कुछ है नजर में लोगों की? प्रियंका गांधी बहुत तेजी पे रहती देखो वो बीच वाले लोग जो हैं वो अपना भला कर लेते हैं, गरीबों को लिए यही परेशानी है। वोट ले जाते सरकार की कोई योजना नहीं पहुंच पा रही है। अब कहाँ कैसे पहुंच पा रही है? अगर पहुंच पा रही वो रईसों से जा रही है, 6,000 रुपए साल मिल रहे हैं आपको? वो मिल रहे हैं बराबर, खेत के भी मिल रहे हैं, सब कुछ पेंशन मिल रही है। लेकिन जो परेशानी ये है उसके साथ साथ में बड़े लोग जो कॉलोनी आ रही है, लेटरिन आदि वो बड़े लोगों गाँव में है, उन्हीं को मिलती है, हम लट्टे को आदमी को नहीं मिलती है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। लाभ नहीं मिल रहा हमें। अपात्र लोग योजनाओं का लाभ ले जा रहे हैं। हाँ, तो स्कूलों जिनकी में जमीन है, मनो खेती भी है, मकान भी है। कई बच्चे आपके? हमारे 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां, उनकी शादी कर दी। अच्छा, छोटे बच्चे स्कूल लायक नहीं हो? नहीं, कोई बच्चा नहीं, नाती है वो जा रहे हैं प्राइवेट में, ऐसे ही। प्राइवेट में जा रहे हैं। हाँ, प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हैं? कितनी फीस दे रहे हैं? फीस जो है वो 100 रुपए बच्चे दे रहे हैं, एक बच्चे के 300 रुपए जा रहे हैं मेरे पास। आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाने में रुचि नहीं आती? अरे रुचि क्या, कुछ हो ही नहीं रहा, खाना खिला दिया भगा दिया। हाँ, सो चावल लोग वाल के भेज दिए, बस वो खाली क्या मार डाले बच्चों कैसे। अच्छा, आपके पास पड़ोस में लोग हैं वो भी प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं? हाँ, हमारे भतीजे पढ़ रहे हैं, 4 भाई हैं, भतीजे पढ़ रहे, बच्चे हमारे नाती पढ़ रहे हैं। ये इमेज खराब है सरकारी स्कूल की कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। दूसरी बात गांव वालों की नहीं है। उस दिन लेखपाल साहब आए तो वो स्कूल के पास में स्कूल की जगह उसमें जो है एक दूसरा रिश्तेदार रहने वाला उसकी मिट्टी से ईंटें लगा रहे थे। हमसे बोले लेखपाल साहब इसमें गड्ढे में दे दो दूसरे दर्जियों के बराबर, उनके खुद रहने को नहीं। हाँ, कह रहे अरे इसे दे दो इसमें से। हमने कि ये बाहर का, हमारे सब मारे जा रहे हैं, सब परेशान है, हमें दे दो, हम तुम्हें 1.5 लाख देंगे इतनी जगह, हमें 3 भाइयों दे दो, रहने को नहीं जगह। कह यार बहुत इलेक्शन के बाद देखेंगे हम। हाँ, हमसे कह जाए कुल मिलाकर के जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप बताएं कुछ, क्या क्या स्थिति है बताइए। ये लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही स्थिति जो भी बता रहे हैं सही बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहे हैं। अस्पताल बहुत दूर है, उसे गांव में कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं जहाँ एएनएम रहती है, एएनएम वो उपकेंद्र भी खोलने की जरूरत नहीं समझी गई। नहीं कोई उपकरण नहीं। बच्चे प्रसव वगैरह होते हैं तब सब शमशाबादी आते हैं। 6-7 किलोमीटर। हाँ जी हाँ जी, वो भी कच्चा पड़ता है। कच्चा पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर रास्ता कच्चा पड़ता है, मिट्टी पड़ी हुई है, वो भी गड्ढे उसमें हो रहे हैं। बरसात में तो गाड़ी भी और बरसात में तो बहुत दिक्कत आती है। पानी भर जाते हैं। रास्ता में भी कई बार हो जाते होंगे प्रसव। कुल कोई सुधार नहीं है। सुधार नहीं सरकार हो रहा की जो योजनाएं टीवी पे दिखती हाँ है, दिखती हैं, वो कुछ हासिल नहीं हुई हैं और ना हो रही हैं। हाँ जी, अब क्या डिमांड है? चुनाव के समय पे तो पकड़ना चाहिए ना। हाँ वो देखेंगे, बात करेंगे, जो हमारा काम कराएगा उसी को वोट देंगे, जो हमारा विकास कराएगा उसी लोग को कहते हैं साहब दारू में बिक जाते हैं लोग, नहीं, पैसे में बिक जाते हैं। मैं ऐसा ना दारू पीता हूँ ना मुझे उससे नहीं कोई तो उसे दिक्कत- डिमोलाइज मैं- करिए ना कि जो लोग लें दारू, वोट दारू ना बटे गांव में, इस तरीके की वो नहीं रोक पाएगा। वो कोई नहीं रोक पाएगा, वो तो चल रहा है, हर गांव में चल रहा है, हर चलेगा। पंचायत में चल रहा है। जो गवर्नमेंट ही नहीं रोक रही उसको लागू कोई नहीं करेंगे, रोक रहा है तो हमसे क्या रोक सकते? क्या करते? वो तो अपने आप को ही रोकना है। मैं नहीं पीता हूँ तो मुझे हाँ, नहीं, बस अपने आप को अपने आप रोकना को है। ही रोकना है ना। अपने आप को रोकना, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये स्थिति निकल करके सामने आई है। आप भी बताएं कुछ, बताइए क्या मतलब? यहाँ मसला ये है कि हमारी ग्राम सभा में या सुल्तानगंज घाटा ग्राम सभा, कोई ग्राम सभा हो, उसमें प्रधान ही मालिक है और प्रधानों के बेचारों के इतना बड़ा बड़ा पेट है। अभी हम देख रहे पंचायत घर में भूसा उनको अगर कॉलोनी दे रहे हो तो उसमें आधा का पीछे पंचायत घर है, उनको उसमें भूसा पड़ा है। जी, उनको 50-50 चाहिए तब कॉलोनी देंगे। तो गरीब आदमी पास है ही नहीं, अमीर के पास है, वो अमीर दे सकता है, अमीर ही ले सकता है, समझे। हमारा देखिए साहब झोपड़ा पड़ा हुआ है, झोपड़े में रहते हैं, हमें आज तक किसी प्रधान ने ये कोई कॉलोनी प्रधानमंत्री नहीं दी। नरेंद्र मोदी के नाम से आवास की योजना चल रही है। वो नहीं वो तो कैसे, अगर मुसलमान आवाज उठाएगा, सरकार चल रही भाजपा की, तो जेल चले जाओगे। अच्छा, हाँ सीधे कहते जेल चले जाओगे, तुम मुसलमान हो, मुस्लिम हो, तुम चुप। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति निकल करके सामने आई। और ये स्थिति तब है जब कुछ ही ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सारे लोग मिल करके जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं और उसके बाद में भी कुछ कुरीतियाँ हैं जिनको लेकर के अभी तक ये स्थिति की कुरीतियाँ इतनी गहरी जड़ें हो गई हैं कि उन्हें हटाना बहुत आसान नहीं है।
अपनी अपने मुद्दे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये बात निकल करके सामने आई है। अस्पताल और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों जो ज़रूरी मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पर जिनकी आवश्यकता होती है वो भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है क्षेत्रों में, ये बात निकल करके सामने आई है। शमशाबाद से अनिल वर्मा शेखर, आई विटनेस न्यूज, उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।